हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। सड़क के एक मोड़ की त्रिज्या 500 मीटर है। सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है तथा इसका बाहरी किनारा भीतर वाले किनारे से 0.15 मीटर ऊंचा है। ये झुकाव सड़क पर दौड़ती गाड़ी की चाल चाल के लिए आदर्श है। किस चाल के लिए आदर्श है? तो यहाँ पर जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर देखेंगे अभी केंद्र बल को। तो अभी केंद्र बल की अगर मैं बात करूं, तो अब हम अभी केंद्र बल की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी घुमाव वाले रोड पर अगर हम किसी घुमाव वाले रोड पर अगर जा रहे हैं, तो घुमाव वाले रोड पर कहीं ना कहीं वो रोड क्षैतिज से कुछ ना कुछ उठा हुआ रहता है। इसका कारण ये होता है कि क्षैतिज से कुछ उठा होने की वजह से वहां पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ताकि वहां पर अभिकेंद्रीय बल कहीं कहीं पर घर्षण बल कम मिलने की वजह से इस पथ को हम नहीं हम पथ पर गति नहीं कर पाते। तो पथ पर गति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे क्षैतिज से कुछ उठा दिया जाता है। तो क्षैतिज से अगर उठा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो कोण पर उठाया जाता है, जिस कोण पर उठाया जाता है, उस कोण का जो मान होता है वो निर्भर करता है इस पर जो भी कार है या जो भी चल रहा है उसके रेखीय वेग पर और उसके वक्रता त्रिज्या पर, उस वृत्ताकार पथ की और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसी अवधारणा को हम लेकर हल करेंगे। तो हल, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें एक सड़क दी हुई है। इस सड़क की जो त्रिज्या है वो हमें दी गई है 500 मीटर की। इस 500 मीटर की त्रिज्या दे रखी है और इस की चौड़ाई दे रखी है हमें 10 मीटर की। अब हमें ये बोल रहा है ये कि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको समतल से कुछ उठा हुआ रोड बनाया गया है, ताकि अब उठा हुआ रोड बनाया गया है। कितना उठा हुआ बनाया गया है? 0.15 मीटर क्षैतिज से उठा हुआ रोड बनाया गया है। तो यहाँ पर ये उठा हुआ रोड है और ये लंबाई दोनों सड़क की चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर जिस कोण से उसको उठाया है उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर ये सारी चीजें हमने समझ ली, अगर यहाँ पर इसे किसी कोण से उठाया गया है तो कहीं ना कहीं ये इसलिए उठाया गया है ताकि हम आसानी से इस पर एक निश्चित गति से हम इस मोड़ को आसानी से पार कर सकें। तो हमें यही बताना है कि वो कितनी वेग होगा जो इस सड़क के लिए आदर्श है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि ये जो कोण होता है ये निर्भर करता है टेन थीटा वी का वर्ग, त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और हमें वेग हमें यहाँ पर क्या करना है, पता करना है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में टेन थीटा लगाऊं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? टेन थीटा इस अभिलंब के और इसके समतल के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 0.15 बटे 10। v हमें निकालना है। r हमें क्या दे रखा है? वक्रता की त्रिज्या दे रखी है हमें 500 मीटर और g हमें 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो यहाँ से v का वर्ग
500, तो यहाँ से पॉइंट हटाकर इन दोनों को भी काट देंगे, तो 75। तो v बराबर क्या आ जाएगा हमारा, वर्गमूल 75, जिसको हम 5 वर्गमूल वर्गमूल 3 लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में। अगर हम यहाँ पर वर्गमूल 3 का मान रख दें, 1.732, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 8.66 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वो आदर्श चाल है जिससे कोई भी कार या अदर चीजें वहां से निकल सकती है, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।